कर हम उसमें से गुजरे हैं, इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस समय मैं बताना चाहती हूँ आपको कि हम ये ये साल के आखिरी महीने में हम पहुँच चुके हैं। महीने के भी कुछ ही समय और बचा है और ये साल चला जाएगा और हम एक नए साल में फिर से प्रवेश करेंगे। और जितने भी ये वाला जो साल है, बहुत से अगर हम अन्य जाति से पूछते हैं तो बोलते बहुत ही खराब साल निकला है और बहुत सारी मुसीबतें उन्होंने उठाई है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि हम विश्वासी लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमारे सामने जैसे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आई होगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें उसमें से निकाल लिया है। और पिछले हम कई समय से परमेश्वर के दासों से सुन रहे हैं। पिछले संडे भी हमने परमेश्वर के दास से सुना था कि धन्यवाद किस तरह से देना चाहिए। उसके पहले वाले संडे भी हमने सुना था धन्यवाद देना चाहिए और हमने धन्यवाद की भेंट यहाँ पर चढ़ाई है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग धन्यवाद और कई वचनों में से लेकर गुजरे हैं, कई चीज़ों को हमने सीखा है। मैं सोचती हूँ रोज ही हम लोग सुबह की जो प्रार्थना है उसमें भी हम वचनों को सीखते हैं, संडे को भी हम लोग सीखते हैं, वो सीखते 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 चले गए। और आज जब हम लोग बैठे हैं, अभी जो इतने लोग हैं, इसमें मैं सोचती हूँ सभी लोग विश्वासी हैं और सब लोग परमेश्वर को जानने वाले हैं और हमारा सबका लेवल एक नए विश्वासी से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहती हूँ आपको कि कई बार क्या होता है कि हम इतना अधिक ऊपर चले जाते हैं कि जो बेसिक चीज़ें उसे हम भूल जाते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमको ध्यान ही नहीं रहता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों में स्टार्टिंग में क्या क्या किया और हम लोग कैसे आए, हम उन चीज़ों को भूल ही जाते हैं। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि शायद परमेश्वर हमें स्मरण दिलाने वाला है और जो नए लोग हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, वो यीशु मसीह को जान पाएंगे और यीशु मसीह को पहचान पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हम करते हैं वो सारी चीज़ें परमेश्वर के नाम की बड़ाई के लिए होती है। जिस तरह की मैं एक वचन बताना चाहती हूँ आपको, यूहन्ना 1:12, जो सब लोग जानते हैं इस वचन को। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम जितने यहाँ पर हैं, हम लोग सब उसके नाम पर विश्वास रखने वाले हैं। हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग सब यहाँ पर परमेश्वर को ग्रहण कर इसीलिए हम संडे का इंतजार करते हैं और हम आराधनालय में आते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, हम परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वचन है, यूहन्ना 3:16 निकालेंगे हम। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास रखे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यस, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने यहाँ में किसी भी जाति या किसी धर्म के बारे में नहीं कहा, हर एक मनुष्य जाति के लिए कहा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, है ना। परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा, वो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, इस सृष्टि को रचने वाला वही हमारा परमेश्वर है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति से प्रेम करता है, उसने हमें बनाया, उसने हमारी रचना की है। हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है। प्रियो, हर एक चीजों को उसने बोल बोल कर बनाया, लेकिन परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति को ही अपने हाथों से बनाकर
हमारे अंदर हम उसका श्वास डाला है, इसलिए आज हम उसकी समानता और स्वरूप में दिखाई देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें हमेशा ये कहता है कि जो भी विश्वासी लोग होते हैं, जो प्रभु को जानने वाले लोग रहते हैं, वो प्रेम करने वाले होते हैं। वो कभी भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है, परमेश्वर ने हमें कहा है, परमेश्वर ने हमको वचन में कहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक से प्रेम किया, परमेश्वर ने हर एक जाति से प्रेम किया, हर एक मनुष्य जाति से प्रेम किया। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। एक और वचन हम देखेंगे, लूका 19 और उसका 10। लूका 19 उसका 10 देखेंगे, 19 का 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यस, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, आज पूरा संसार क्रिसमस की तैयारी में लगा हुआ है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सब लोग इसको उत्साह से मनाएंगे, बहुत से नए कपड़े खरीदेंगे, बहुत अपने चर्चों को सजाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। सिर्फ इस क्यों करेंगे? क्योंकि परमेश्वर का वो उस दिन को वो मानते हैं कि परमेश्वर इस जगत में इसलिए आया कि हम सब उद्धार पाए, हम सब उद्धार पाए, परमेश्वर को जाने, हमारे पापों को, हमारी सारी दुख तकलीफ को, हमारी सारी परेशानियों को उसने अपने ऊपर ले लिया, है ना। इसलिए वचन क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो हम खोए हुए हैं, हम नहीं जानते कि हम क्या करें। कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें नहीं पता है कि हमें हमारा आगे का जीवन क्या होगा, हम किस तरह से अपने जीवन को यापन करेंगे। उन्हें नहीं पता कि हम किस तरह से सारी चीजों को लेके चलेंगे। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि वो खोए हुए को ढूंढने आया है, खोए हुए को ढूंढना है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हम पर दृष्टि रखता है। हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमें ढूंढता है, हमें ढूंढ कर लेकर चलने वाला परमेश्वर है। और इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने हमें चुन लिया। आज जितने भी यहाँ पर बैठे हैं प्रियो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है। परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग कर लिया है, परमेश्वर ने हमें उस खोए हुए में से अलग कर लिया है। हम सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान हर एक के हृदय और कूदे कूदे तक छिप जाएगा। क्योंकि हम लोग जो कुछ बोलते हैं वो हो सकता है कोई प्रभावशाली ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। परमेश्वर का वचन ऐसा है जो जैसे हम वचन को बोलते हैं वो कार्य करने लगता है। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में चलता फिरता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग इस साल के आखिरी समय में हैं, हो सकता है हम भी खो गए होंगे, हो सकता है हम लोग भी खो गए होंगे। हम भी प्रभु को जानते हैं, हम उद्धार पाए, हम विश्वासी हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना को करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग खो जाते हैं। कई बार हम लोग खो जाते हैं। कैसे खो जाते हैं? हम इतने व्यस्त हो जाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर बहुत लोड होता है, हमें सांसारिक कार्यों का बहुत लोड आता है। हो सकता है जो गृहिणी है वो घर के उसमें व्यस्त रहती है, जो जॉब करती है वो जॉब में व्यस्त हो जाती है, बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, उनको आने वाले समय की चिंताएं रहती है कि हमें आगे क्या करना है। तो हम इतने व्यस्त रहते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जिसने हमें टैलेंट दिया, जिसने हमें बुद्धि दी, हम उसे भूल जाते हैं और हम सांसारिक इन बातों में व्यस्त हो जाते हैं, हम खो जाते हैं। इसलिए मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तब ही हम सारी परेशानियों से आगे जा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि लॉकडाउन के समय में हमने देखा कितने लोग हैं जो संसार को छोड़कर चले गए, बीमारी से चले गए हैं। कुछ लोग कुछ इतने निराश हो गए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन परमेश्वर को जानने वाले लोग हर परिस्थिति में वो जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हम इन सारी चीजों से पार चले जाएंगे। इसलिए हमें खोना नहीं है, हमें स्मरण रखना है, हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमें खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु हमसे प्रॉमिस करता है, हमसे बताता है, यूहन्ना 14:23 में हम देखेंगे,
यूहन्ना 14:23 हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यस, आमेन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं, हम लोग कई बार क्या होते हैं, कई चीज़ों को छुपाने लगते हैं। हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम लोग कई चीज़ों को छुपाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें छुपाना नहीं है। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं और प्रभु के सामने आके प्रभु अपने पापों को हम मान लेते हैं कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई है, तब हमारा प्रभु क्या करता है, हमारे पापों को धो को शुद्ध और साफ करता है। एक यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है जो हमारे पापों को शुद्ध करता है, साफ करता है और हमें गले लगा लेता है। प्रियो, कितनी भी गलती हमसे हो जाए, कितना भी बड़ा अपराध हमसे हो जाए, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, हम यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने घुटनों को टेकते हैं, आंसू बहाते हैं और प्रभु के सम्मुख यदि हम मान के सब चीजों को ग्रहण करते हैं कि प्रभु आप ही हमारे जीवित परमेश्वर है, आप मेरे अपराधों को क्षमा कर सकते हैं, आप मुझे धोकर शुद्ध कर सकते हैं, तब परमेश्वर हमें शुद्ध कर सकता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इसलिए वो क्या कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। हम उससे प्रेम करने लग जाएंगे प्रियो, तो हम उसके वचनों को भी मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर के दास ने हमें कई बार उदाहरण दिया कि जिससे हम प्रेम रखते हैं तो उसके पास हम ज्यादा रहना चाहते हैं, हम उससे अधिक बात करना चाहते हैं, हम उसके पास अधिक अधिक समय बिताना चाहते हैं। प्रियो, इसी प्रकार यदि हम जब अपने परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक उसके वचनों को पढ़ेंगे, अधिक से अधिक हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, अधिक समय हम विश्वासी और प्रभु के लोगों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ रहना पसंद करता है। कई बार हमने परमेश्वर से ये भी सुना है कि वो स्वर्ग में रहना नहीं चाहता है। जब भी हम उससे बुलाते हैं, जब भी हम उससे पुकारते हैं, वो अपने स्वर्ग को छोड़कर हमारे मध्य में आ जाता है, हमारे बीच में आ जाता है। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने मनुष्य जाति को बनाया, उसने सब कुछ किया, उसे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमसे प्रेम करता है, हमसे प्यार करता है, इसलिए हमारे मध्य में उतर कर आता है, इसलिए हमारे बीच में आ जाता है। कितना महान परमेश्वर है। क्या कोई ऐसा कर सकता है? जब कोई राजा को भी हम देखते हैं, सांसारिक राजा को भी देखते हैं, तो हम हमारे मध्य में वो ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर सब कुछ छोड़कर हमारे बीच में आ जाता है और हमारी मदद करा, हमसे प्रेम करता है, हमें गले लगाता है। सच में हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। एक और वचन को हम देखेंगे, रोमियो 5:8। थैंक यू फादर, हालेलुया, स्तुति और ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है, 5:8, हाँ, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यस, आमेन। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कोई हमारे लिए नहीं मरता प्रियो, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। कई बार तो जब हम कई परेशानी में होते हैं तो हमारे मित्र हमारा हाथ साथ छोड़कर चले जाते हैं। जब हम प्रॉब्लम में रहते हैं, हमारे साथ कोई नहीं था, हमारे अपने रिश्तेदार भी नहीं रहते हैं, हमारे अपने लोग भी नहीं रहते हैं। उनको दिखता है कि ये परेशानी में, उस समय वो मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमसे पैसे मांगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे से मदद मांगे, लेकिन एक यीशु मसीह ही है प्रियो जो हमें कभी नहीं छोड़ता है। हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। सच में प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, हमने कई प्रकार के पाप किए हैं। हो सकता है हमने बोलने के द्वारा पाप किया होगा, हो सकता है हमने किसी का दिल दुखाने के द्वारा पाप किया होगा, और कई प्रकार के पाप हैं जो आप जानते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो सारी चीजें पाप ही है। कई प्रकार का पाप हम करते, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उद्धार पाएं,
ताकि हम वो छुटकारा पाए, ताकि हम छंगाई को पाए। ऐसा जीवित परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमें हमेशा लेके चलने वाला परमेश्वर है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, सेकंड सैटरडे को जब लेडीज मीटिंग थी जूम पे, परमेश्वर ने मुझसे बहुत बात किया। वो परमेश्वर की दासी बता रही थी कि जब वो छोटे थे उनके दादा दादी भी सेवा करते थे और उसके बाद में उनके मम्मी पापा भी सेवा करने लगे परमेश्वर के। क्यों करने लगे? क्योंकि वो जानते हैं कि जीवित परमेश्वर क्या है, हमारी हर विपरीत परिस्थिति में हमारे साथ है। ये संसार हमें छोड़ देगा लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। और क्या हुआ, उसके बाद में उनकी बेटी भी सेवा करने लगी। तब मैं ऐसा सोचती थी कि शायद इसलिए सेवा करते होंगे कि सब कुछ नॉर्मल जाता होगा, सारी चीजें सब भलाई से जाती होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता ना, जब हम उसके पास आते हैं हमारी सारी चीजें व्यवस्थित हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है, कभी कभी विपरीत परिस्थिति भी हमारे साथ आती है। सब कुछ होते हुए भी हमारे पास में कई बार ऐसा रहता है कि हम खाली रहते हैं, हमारे पास पैसा होता है लेकिन हम हमारे इंसान को बचा नहीं पाते हैं। सिर्फ परमेश्वर ही जो उसे बचा पाता है। तो मेरे ऐसे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि शायद सब चीजें नॉर्मल जाती होगी, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप ये लोग प्रभु की सेवा करते हैं। लेकिन एट ए टाइम प्रभु ने मुझसे बात किया और उन्होंने बताया कि वो हिंदी नहीं जानते थे। वो जिस जम्मू कश्मीर में जहाँ पर वो लोग रहने के लिए आए थे वहाँ लोगों को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा कि आपको यहाँ पर सेवा करनी है, यहाँ रहना है, काम करना है। तो उनके मम्मी पापा वहाँ पर आए और उस समय की बात है जब वहाँ पर आतंकवादी बहुत रहा करते थे और बहुत ही वहाँ पे एक खराब माहौल था जिसमें डर और भय के साथ वो लोग जीते थे। लेकिन प्रभु के उन्होंने पहला स्थान दिया। प्रभु ने कहा कि आपको यहाँ सेवा करना है, आपको यहाँ जाना है, लोगों को बताना है, परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताना है। वो लोग वहां पर गए और रहने लगे। तो क्या हुआ, उस समय ये जो बहन थी जिसके बारे में मैं बता रही हूँ वो छोटी थी और उन्होंने देखा कि जम्मू कश्मीर में जिस घर में वो रहते हैं वो मकान मालिक के बच्चे सेब फल खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं। जब उन्होंने देखा, क्योंकि वो छोटे थे, तो उन्होंने कहा मम्मी मुझे भी एप्पल खाना है, मुझे भी एप्पल खाना है। लेकिन प्रियो उनके पास इतना भी पैसा नहीं हुआ करता था कि वो अपने बच्चे को एक एप्पल खरीद कर दे दें, एक एप्पल खरीदें। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम में से यहाँ ऐसा एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि हमें अपने बच्चों को एक एप्पल नहीं खरीद के दे सकते हैं। नहीं है ना, ऐसा दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं ना। लेकिन उस समय में उनके पास में ऐसी परिस्थिति थी कि वो एक एप्पल खरीद के नहीं दे सकते थे। लेकिन उनकी मम्मी ने उन्हें क्या सिखाया, क्या कहा, बेटा प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके लिए मदद करेंगे, आपको वो एप्पल दिलाएंगे, कहीं से भी कुछ भी करेंगे। लेकिन इतना छोटा सा बच्चा किस समझ सकता है, लेकिन उस मम्मी ने कहा है इसलिए वो क्या करने लगी, वो प्रार्थना करने लगी, प्रभु मुझे एप्पल चाहिए, मुझे भी एप्पल चाहिए, मुझे भी एप्पल खाना है, मुझे भी एप्पल खाना है। वो बता रही थी कि जब वो स्कूल जाते थे तो उनके पापा उनके बैग में ट्रैक्स रख दिया करते थे। मतलब मुझे तो बहुत अधिक छुआ और उसके बाद में मैं वापस प्रभु को धन्यवाद देने लगी कि प्रभु सच में आप बहुत महान हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चे के बैग में ट्रैक्स रख के उन्हें ये सिखाया जाता है कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट इतना कर सकते हो कि जाके आप बोल सकते यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। सिर्फ इतना बोलना है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। प्रियो, यदि अगर हम नहीं बताएंगे तो लोग कैसे जानेंगे? हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं बताएंगे तो लोग कैसे जानेंगे? उस छोटे से बच्चे को ये सिखाया गया और उनके पापा भी उस सुबह से शाम चले जाते कहीं भी और सारे ट्रैक्स को बांटते, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते। और जब वो शाम को लौटते तो वो बच्चे इंतजार करती कि शायद मेरे पापा मेरे लिए एप्पल लेकर आए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है कुछ चीजों को पाने के लिए, हमारे आश्चर्य कर्म को, हमारी चंगाइयों को पाने के लिए हमें खड़े रहना पड़ता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो छोटी सी बच्ची निराश हुई होगी, परमेश्वर के सामने उसने कहा होगा कि प्रभु मुझे तो एप्पल नहीं मिला, लेकिन फिर मम्मी ने उसे इंकरेज किया, नहीं नहीं, परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करते। जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। उसने एक दिन और इंतजार करा और प्रभु से कहा मुझे आज तो एप्पल चाहिए ही चाहिए।
लेकिन जब दूसरे दिन उसके पापा वापस गए, वो दोनों अकेले थे, बताते हैं कि एक व्यक्ति आया और उसने दरवाजे को खटखटाया। वो इतने डर गए क्योंकि वहाँ पे ऐसा माहौल था, आतंकवादियों का माहौल था। वो इतने डर गए कि कौन आ गया इस समय तो कोई आता नहीं है, पापा भी नहीं है, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने डरते हुए दरवाजे को खोला और उस व्यक्ति ने एक इतनी बड़ी पेटी देकर कहा कि किसी ने ये आपके यहाँ भेजने के लिए कहा है और मैं ये लेकर आया हूँ, ये आपके यहाँ मैं रख के जा रहा हूँ। वो उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं कौन है, कहाँ से पेटी आई है, पर वो उस पेटी को देख के भी वो डर गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ बम रखा हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उसे घर के अंदर ले या ना ले। मम्मी और बेटी ऐसा सोचने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि वो परमेश्वर को जाने, प्रभु की सेवा करने वाले, वो हिम्मत रखने वाले हर परिस्थिति में, उन्होंने उस पेटी को अंदर लिया और धीरे धीरे से खोलने की कोशिश की, तो उसमें से अच्छी खुशबू आने लगी। प्रभु का धन्यवाद, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। उसको खोलकर जब उन्होंने देखा कि सबसे बेस्ट एप्पल, वहाँ पे जो कश्मीर में जो एप्पल होता है वो सस्ते भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट एप्पल परमेश्वर ने एक नहीं बहुत सारे दिए। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं वो हमें ढूंढ लेता है, वो हमें बुला लेता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इतना उनका विश्वास बढ़ गया कि इस विपरीत परिस्थिति में भी एक एप्पल की वजह इतने एप्पल लेके आज वो जो बहन है वो सेवा करती है, वो सेवा करती है। उनके पास 2 बेटी है और उन्होंने कहा कि सिर्फ हम ही सेवा नहीं करते, मेरे ये दोनों बेटियां ये भी सेवा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाते हैं, हम परमेश्वर के अपने पास बुलाते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन में आ जाइए, मुझसे ये पाप हो गया है परमेश्वर, मुझसे ये गलती हो गई है परमेश्वर, तो हमारा परमेश्वर में क्षमा करके अपने गले लगाने वाला परमेश्वर है और हमें ऊंचाइयों पे बिठाने वाला परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे बच्चों के जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें कभी अकेले नहीं छोड़ता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक वचन में आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, हम अपने पापों को मान लेते हैं, हमारा परमेश्वर हमें शुद्ध कर देता है, साफ कर देता है, और जब हमारे संग संग चलता है तो परमेश्वर हमसे क्या कहता है, मैं आपको एक वचन के द्वारा बताना चाहती हूँ। गलातियों 4:7 देखेंगे हम, गलातियों 4:7 पढ़ेंगे। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। यस, आमेन, हालेलुया। कितना सुंदर वचन है, कितना सुंदर वचन है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि अब तू दास नहीं। हम दास नहीं हैं, हम दास नहीं है। परमेश्वर ने हमें दास बनाने के लिए नहीं बुलाया है। हम उसके पास में से डर के, भय के करके नहीं जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? हमें पुत्र और पुत्रियां बना दिया है। प्रियो, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम उसके बच्चे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब पुत्र हुआ तो हम उसके द्वारा उसके वारिस हैं, क्योंकि हर कोई वारिस नहीं होता है। आज हमारे बच्चे हैं तो मेरे बच्चे ही वारिस होंगे, कोई और नहीं होगा। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, तो हम उसके वारिस भी हैं। ये वायदा कोई और नहीं करता प्रियो, लेकिन एक यीशु मसीह है जो जीवित परमेश्वर है, वही हमसे वायदा करता है कि हम उसके वारिस हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए।